ठीक है, तो हम g ऑफ s को क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के टर्म्स में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, फैक्टराइज करने के बाद। तो फैक्टर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा s+2 का होल स्क्वायर बेसिकली, तो उसको हम s+2 × s+2 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे हमने क्या करा, हमने इसको करोगे फैक्टर तो क्या आएगा, s+3 - j√7 और s+3 - j√7। ये कैसे आएगा, मैंने श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जो है उसके थ्रू मैंने बता दिया आपको। ओके, अब s की दो वैल्यूज आएंगे ऑब्वियसली, तो दो वैल्यूज आएंगी तो एक आएगा -3 + j, यही वाली जो वैल्यूज हैं वही आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको हमको प्लॉट करना है, ठीक है ना, इसको हमको प्लॉट करना है। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, s जो होता है ना, s होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा। तो बेसिकली जो -3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जो -3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा सिग्मा, और जो √7 इंडिकेट कर रहा होगा वो ओमेगा कर रहा होगा, ठीक है ना, j ओमेगा वाले एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो -3 सिग्मा पे, तो सिग्मा वाला कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस पे -3 वाला पॉइंट, -3। अब इसी में क्या है, इसमें j√7 ऐड है, ठीक है ना, मतलब j√7 है, ठीक है। अब j√7 हमको कहाँ जाना है, y एक्सिस पे जाना है। तो y एक्सिस पे आपको जाना है, आपका √7 की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 2 और 3 के बीच में, 2 का मतलब √4 जो होता है वो 2 होता है, और √9 क्या होता है, 3 होता है। तो √4 और √9 के बीच में ही √7 होगा ना, मैंने 2 और 3 के बीच में वैल्यू होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा इसका √7 की वैल्यू। तो यानी क्या होगा, हमेशा 2j और 3j के बीच में कहीं होगा, ठीक है। हमने क्या करा, वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू x एक्सिस, और -3 को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये दोनों आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला हमने मार्क कर लिया, ठीक है। नीचे वाला कैसे होगा, -3 - j√7 है, ठीक है। तो -3 क्या है, -3 तो यही वाला है, और j√7 का मतलब क्या होगा, अगेन वही -j√7 है, तो -2 और 3 के बीच में होगा कोई नंबर, तो वहां पे हमने मार्क कर लिया क्रॉस से, ठीक है। मतलब हमारे दोनों पोल ड्रॉ हो गए। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, जीरोस ड्रॉ करना है। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, s+2 और s+2 है, इसको हम 0 से बराबर रख देंगे न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को। तो जब इसको 0 से बराबर रखोगे तो क्या आ जाएगा, s की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 और -2, ठीक है ना, मतलब 2 बार आपका उस पे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो आप एक सिंपल -2 पे एक बार 0 बनाओगे, देखो -2 पे एक छोटा सा 0 बनाओगे, फिर इसी के ऊपर एक और बड़ा सा बना दोगे, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करेगा, मतलब 2 जीरोस हैं वहां पे। तो ये आपका पोल जीरो प्लॉट हो गया इसका। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। आधे लोग तो भाग गए, चलो मैं चलो रुक जाओ, मैं एक काम करूँ, मैं यूराइज पे अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोग ये करो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही बहाना बनाओगे। मैं यूराइज पे अटेंडेंस ले लेता हूँ और डायरेक्ट मार्क करूंगा, डायरेक्ट बोर्ड को भेजूंगा, रुक जाओ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दो, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है पूरा, कैसे हम लोग पोल और जीरोस निकालते हैं, ठीक है। ओपन हो जाने दो, मैं अटेंडेंस ले लूँ आपका। 30 लोग, वो सारे लोग भाग गए। अगर नहीं पढ़ने का मन होता है तो बता देना। ठीक है, तो हम पोल जीरो कैसे निकालते हैं, हमने आपको बता दिया कि पोल जीरो किसी भी सिस्टम का जो होगा, पोल जीरो प्लॉट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं जैसे ना, हम लोग दो तरीके का हम लोग सिस्टम देखेंगे। नॉर्मली हम लोग सिस्टम जो देखे थे, सिस्टम, ठीक है, वो 2 टाइप्स का देखे थे। एक तो हमारा था ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम। और दूसरा क्या था हमारा, क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है। अब ओपन लूप सिस्टम को हम लोग कैसे बना रहे थे, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ओपन लूप सिस्टम को, ओएलएस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि हमारा कोई भी प्लांट या फिर प्रोसेस से हम लोग मॉडल कर रहे थे। तो अब मैं उसमें प्लांट या प्रोसेस नहीं लिखूंगा, सीधे उसका मैं ट्रांसफर फंक्शन उसमें लिख दूंगा। ऐसे इसको हम लोग लिखते थे जी ऑफ एस, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो इसको इनपुट देते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट को लिखते हैं आर ऑफ एस, और आउटपुट का क्या लिखते हैं हम लोग, सी ऑफ एस।
तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा जी ऑफ एस जो होता है ओपन लूप सिस्टम का जो जी ऑफ एस होगा, ये क्या है, जी ऑफ एस ही तो ट्रांसफर फंक्शन है। देखो यहाँ से यही क्या होता है, आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। तो जी ऑफ एस इक्वल्स क्या होगा, सिंपल सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, कीपिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन जीरो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन जीरो होना कंपलसरी है। मैंने बताया कि कोई कैपेसिटर होगा या फिर इंडक्टर होगा, सो देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर, आई मीन इनिशियल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर, और देयर शुड नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस हमेशा जीरो होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू सिंपल सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो क्लोज लूप सिस्टम को कैसे करेंगे हम लोग, सीएलएस क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो सीएलएस में क्या होगा आपका कि इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फीडबैक होता है क्लोज लूप सिस्टम में। ठीक है ना, नॉर्मली हमारा जो भी क्लोज लूप सिस्टम होगा उसमें क्या होता है, फीडबैक होता है। तो ये हमारा जो भी प्लांट होगा या फिर प्रोसेस होगा ये होता है, और इसमें एक फीडबैक एलिमेंट कनेक्टेड होता है नीचे, उसको हमने इंडिकेट करते हैं एच ऑफ एस से। इसको इंडिकेट करेंगे हम फीडबैक एलिमेंट को एच ऑफ एस से। और ये क्या करता है, आउटपुट का कुछ पोर्शन लेके इनपुट पे फीड कर देता है, और इनपुट पे फीड करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, नहीं तो सम उसको प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पे एक समर लगा रहेगा उसमें प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। ये आपका कुछ ऐसे होता है, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, इसमें भी मैं बाहर से इनपुट आउटपुट को मार्क कर दे रहा हूँ। इनपुट को क्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ एस से, आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी ऑफ एस से। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को इसका पूरे का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। मेरे को इस डब्बे का, देखो ध्यान से, इस डब्बे का ट्रांसफर फंक्शन तो जीएस है, इस डब्बे का एचएस है, लेकिन पूरे का एज ए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ईडीसी में, दोबारा हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना, ये आप क्या करते हो ना, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, ये प्लस कर सकते हो या फिर माइनस करोगे। प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, माइनस करोगे तो निगेटिव फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जब इसको प्लस करोगे, एक चीज ध्यान दे, तो जो एच ऑफ एस है, एच ऑफ एस को इनपुट क्या मिल रहा है, सी ऑफ एस मिल रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे एच ऑफ एस जो ब्लॉक है इसको कौन सा इनपुट मिल रहा है, हमको सी ऑफ एस मिल रहा है। तो एच ऑफ एस का आउटपुट क्या हो जाएगा, सिंपल सी ऑफ एस टाइम्स एच ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ का जो भी होएगा वो क्या होगा, सिंपल जो भी इनपुट होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एच ऑफ एस से। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, ये दोनों, ये क्या होगा, सी ऑफ एस एच ऑफ एस जो है ना, वो कंबाइन किससे होगा, आर एस के थ्रू। और डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक है, वो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे मिलेगा वो, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे क्या मिल सकता है, अगर सपोज करो ऐड हुआ, और ऐड हुआ तो क्या मिलेगा, ये हुआ आर एस प्लस सी एस टाइम्स एच एस मिलेगा, अगर ऐड हुआ तो। ठीक है ना, एक किस केस में मिलेगा, ए मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक के केस में, पॉजिटिव फीडबैक के। ठीक है, निगेटिव फीडबैक के केस में क्या मिलेगा, देखो ये हमारा, ये देखो आर एस है, आर एस है, और निगेटिव फीडबैक करोगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, आर एस माइनस सी एस एच एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर एस माइनस सी एच एस एच एस। ठीक है ना, ये किसी केस में आएगा, निगेटिव फीडबैक के केस में। ठीक है, अब हमको इतना मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, सी ऑफ एस चाहिए। ध्यान से देखो, अब सी ऑफ एस कैसे निकलेगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं ना कि ऐसे आपको एक डब्बा दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस पे कुछ इनपुट दे रहा हूं, सपोज करो मैं कोई इनपुट दे दिया एक्स, और ये डब्बे का ट्रांसफर फंक्शन है वाई, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा एक्स टाइम्स वाई होगा। ठीक है ना, वहीं से आ रहा है। ठीक है, जैसे एच ऑफ एस डब्बा था हमारा। ठीक है, अब एच ऑफ एस को हम क्या दे रहे हैं, सी ऑफ एस इनपुट दे रहे हैं। तो डब्बा मतलब डब्बे के अंदर वो डब्बा कैसे डिफाइंड होगा, ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड होगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस है, एच ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस और एच ऑफ एस आ गया। ठीक है, ये आपका इधर सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव फीडबैक है कि निगेटिव फीडबैक है, वहां से हमको ये मिल गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, सी ऑफ एस निकालना है। देखो मतलब यहाँ का निकालना है। अब मेरे को यहाँ इस जी ऑफ एस से पहले का मिल गया, सिग्नल ये है, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो मैं अगर ऐसे मान लू, फॉर निगेटिव फीडबैक मैं लिखूं, फॉर निगेटिव फीडबैक, फॉर निगेटिव फीडबैक के लिए मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर निगेटिव फीडबैक मैंने कौन सा सेलेक्ट करूंगा, मैं ये सेलेक्ट करूंगा। तो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एस से पहले ये है,
तो जो भी सी ऑफ एस होगा ना, सी ऑफ एस इक्वल क्या आ जाएगा, जी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई ये जितना मैंने निगेटिव फीडबैक के लिए लिखा है, तो क्या लिखा, आर एस माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है ना, ये हमारा आ गया किसके लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। तो ये आ गया आपका, इसको मैं कॉपी कर लो, इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे 1 सेकंड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस टाइम्स आर ऑफ एस माइनस अगेन जी ऑफ एस सी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, अब इसको और इस सी ऑफ एस वाले टर्म को इधर लाते हैं, क्या आ जाएगा, सी ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस सी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू आ जाएगा जी ऑफ एस टाइम्स आर ऑफ एस। ठीक है, और इसमें सी ऑफ एस कॉमन ले लो, सी ऑफ एस कॉमन लो क्या आ जाएगा, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ एस आर ऑफ एस। ठीक है, या फिर मैं इसको लिखता हूँ, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन, किसके केस में, निगेटिव फीडबैक के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्लोज लूप सिस्टम अगर आपका निगेटिव, फॉर यहाँ हमने किसके लिए, देखो यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया था, निगेटिव फीडबैक वाला केस लिया था। ठीक है, निगेटिव फीडबैक वाला। ठीक है, अच्छा ना, इस चीज को जो है ना, इसको ना हम एरर भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, जो मैंने बनाया है ना ये वाला चीज, आर एफ एस प्लस सी एफ एस एस, ये एरर है। एरर का मतलब क्या है, एक आप इनपुट दे रहे हो और वो किससे कंपेयर हो रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, पॉजिटिव मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये कर रहा है, तो कंपेयर उसको ऐड करेगा फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होता है ना, उसको एरर सिग्नल भी जनरेट करता है। तो इसको आप ई ऑफ एस लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो होगा तो ई ऑफ एस लिख सकते हो, एरर सिग्नल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक अल्टीमेटली क्या आया, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस जो आया वो आया जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस फॉर निगेटिव फीडबैक। कब बंद भइला? ठीक है, ठीक है, ये फॉर निगेटिव फीडबैक आ गया हमारा। ठीक है, जी एफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एफ एस। ऐसे ही हम पॉजिटिव फीडबैक के लिए कर सकते हैं, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, वही माइनस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस टाइम्स एच ऑफ एस। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ये जो है डब्बा, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, याद होगा आपका, एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते थे फीडबैक वाले में, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा और ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, अगर आपको किसी को याद हो तो। ठीक है, तो वही सेम चीज है, इसमें हम एज अ सिस्टम बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग एज एन एम्पलीफायर बात करते थे। ठीक है, तो एक ट्रांसफर फंक्शन है, एग्जाम में आ सकता है कि डिटरमिन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस, मतलब क्लोज एनी क्लोज लूप सिस्टम और फिर ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैसे मान लो इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी, तो टेंशन ना लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, बस ये लास्ट है मतलब
इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा, लास्ट है, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज है कि इसमें जो नीचे वाला होता है ना, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होता है, एक हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एक टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कौन सा होता है? नीचे वाला होता है। कौन सा? जो हमने लिखा है 1 प्लस GSHS। ये क्या है? आपका डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखो, एक कौन सा पॉलिनोमियल है? डिनोमिनेटर वाला है, DS। तो जो 1 प्लस GSHS को अगर आप जीरो करोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। किसके केस में है? ये आपका नेगेटिव फीडबैक के केस में, फॉर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। ऐसे पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या होगा? 1 माइनस GHSS हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक वाले केस में क्या होगा? जो भी DS होगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस GSHS। ये किसके केस में है? आपका पॉजिटिव फीडबैक के केस। तो नॉर्मली हम पॉजिटिव फीडबैक को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को क्या कर देता है? अनस्टेबल कर देता है। तो जो भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे ना, स्टेबल कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, एंड दैट केस व्हाट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी सिंपली 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे चीज आपको ध्यान में रखना है एकदम। जैसे आपको कोई बोल दे, फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर एग्जाम्पल एक देखते हैं, ऐसे लिखा हो, ठीक है, कोई कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है आपका, CLS है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है GS की वैल्यू। GS की वैल्यू दिया हुआ है S+3 डिवाइडेड बाई S+1 S+2, ठीक है। और एंड H ऑफ S दिया है S+6, ठीक है। अब आपसे क्या पूछे? आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे पूछ सकता है, व्हाट विल बी द क्लोज लूप CL ट्रांसफर फंक्शन। ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है डिटरमिन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अभी भी रुक रुक के आ रही है आवाज मेरी? हेलो? यस सर। आवाज में प्रॉब्लम है क्या अभी? हेलो? नो सर, अभी स्क्रीन में भी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? आप जैसे सर आगे बढ़ जा रहे हैं, उसके बाद से स्क्रीन पे शो कर रहा है। ओके, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अभी अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, क्लोज लूप। एक मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ एक किसी क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसमें G ऑफ S की वैल्यू है +3 डिवाइडेड बाई S+1 S+2, और H ऑफ S दिया है S+6, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व आप कैसे करोगे? सिंपल सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो सॉल्व आप करोगे ऐसे कि ये आपका नेगेटिव फीडबैक मानोगे, स्टेबल सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक मानोगे। तो आपको क्या 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 करना होगा? सिंपल, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एक तरीका है कि आप उसमें रख दो सिंपल C ऑफ S। आपको पता है C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S इक्वल टू क्या होता है? GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसमें GS रखो फिर GHS। एक तो तरीका ये है ना कि पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लें। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है इसका? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है? इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? 1 प्लस GS टाइम्स HS, ठीक है। ये है हमारा, इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हम पहले तो सबसे एक काम कर लें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा? 1 प्लस GS की वैल्यू कितनी है? देखो
GS की वैल्यू है S+3 अपॉन S+3 अपॉन S+1 S+2 S+1 S+2 और HS की वैल्यू कितनी है? HS की वैल्यू हमारी है S+6, हो जाएगा S+6, ठीक है, इक्वल टू 0। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा बस S+1 S+2 प्लस S+3 S+6 0। और ऐसे आप इसको करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S² प्लस S+2S+2 हो जाएगा S² प्लस 3S प्लस 6S प्लस 18 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा S² क्या हो जाएगा 2S² प्लस ये देखो 2 और ये 2S है और ऐसे 3S ये हो गया और 3S 6S और 6S कितना हो गया 12S और प्लस 18 और 2 कितना 20 इक्वल टू 0। या फिर ये हमारा हो गया इक्वल टू एम्प्लॉइज दैट ऐसे लिख लो S² प्लस 6S प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्या है, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा था, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका सिंपल फॉर्मूले में रखना है, तो CFS डिवाइडेड बाय RFS इक्वल टू क्या था GS अपॉन 1 प्लस GSHS। GS की वैल्यू कितनी है, GS की वैल्यू S+3 अपॉन S+1 S+2, ठीक है। ये है आपका S+3 अपॉन S+1 1 है ना, S+2 यही है ना सर, हाँ ठीक है। HS की वैल्यू S+6 है, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस S+3 S+1 S+2 और इंटू S+6। इसको ऐसे नीचे वाले को तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए हैं, ये हो जाएगा आपका CFS डिवाइडेड बाई RFS इक्वल टू ऊपर आ जाएगा हमारा S+3 डिवाइडेड बाई S+1 S+2, ठीक है। अब कम पूरे का डिवाइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S+1 S+2 प्लस S+3 S+6 डिवाइडेड बाई अगेन S+1 S+2 S+1 S+2 ऐसे। अभी हो क्या रहा है बेसिकली S एक देखो इस इतना और डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा S+3 डिवाइडेड बाई S+1 इंटू S+2 है, और उसके नीचे पूरा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा S+1 और ये हो जाएगा S+2 डिवाइडेड बाई कितना S+1 S+2 प्लस S+3 S+6, ठीक है। अभी इससे कैंसिल हो गया, इस चीज से ये चीज कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका CFS डिवाइडेड बाई RFS इक्वल्स टू S+3 डिवाइडेड बाई, ये देखो इसको मल्टीप्लाई हम लोग किए थे, इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड किए तो कितना आया था, चाहे कर ही लो, इसको ऐसे लिखोगे ये हो जाएगा S² प्लस 3S हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 1 जा 2 तो 2 और ये हो जाएगा प्लस S² प्लस 9S 6 3 9 होता है और प्लस 18, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा S+3 डिवाइडेड बाई S² हो जाएगा 2S² प्लस 9 3 12 तो 12S प्लस 18 तो 20 ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे फर्दर लिख सकते हो S+3 डिवाइडेड बाई S² प्लस 6S प्लस 10 और इधर 2 नीचे फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के मेरा ट्रांसफर फंक्शन निकल आया, कितना आ गया CFS डिवाइडेड बाई RFS इक्वल्स टू 1/2
s प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। ये आ गया। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन। यही पूछा था उसमें एग्जाम्पल में, हम लोग जो किया है इसमें ही पूछा था। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है समझने में? ठीक है, हमारे पास ऐसा था, एक कौन सा सिस्टम है? ये स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये आपका नेगेटिव फीडबैक इसमें यूज हुआ है, स्टेबल सिस्टम है, तो GS अपॉन 1 प्लस GS वाला ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कैसे। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया? हेलो, अभी भी Yes, आवाज sir. में प्रॉब्लम है क्या? यस सर। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा अब अगले टर्न पे हम लोग उसमें कैपेसिटर वाला, मतलब लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर को कैसे मॉडल करते हैं इसके थ्रू, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको ओवर कर रहे हैं क्लास को। इसमें मेन क्या है, क्या क्या चीजें देखनी है आपको? एक तो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज कि हम पोल्स और जीरोस कैसे निकालते हैं, और उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब प्लॉट कैसे करते हैं, पोल जीरो प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई मैटलैब यूज करता होगा, ठीक है, मैटलैब पता नहीं, मैटलैब एक टूल होता है, तो उस पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब उस पे प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मैटलैब इज अ वेरी एसेंशियल टूल। अगर आप अभी यूज नहीं कर रहे हो तो बीटेक में जाके करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल सिस्टम में उसका बहुत ज्यादा यूज है। और मतलब अगर थोड़ा बहुत जानना होगा तो एक बार आप जो भी कंट्रोल सिस्टम का लैब ले रहा होगा तो उनसे बोल देना सर के पास होगा मैटलैब, मेरे हिसाब से विनोद सर ले रहे होंगे आपके लैब पर, तो उनसे एक बार बोल देना कि मैटलैब के बारे में ये करते, तो थोड़ा बहुत तुमको पता होना चाहिए, तो मैटलैब पर तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। आप ना इसको कम से कम ये सब एंटर कराना सीख लो कि कैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन को एंटर कराते हैं, बहुत ईजी है उसमें, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स हैं। उस पे एंटर करा के पूरा आप एनालिसिस, पोल जीरो प्लॉट कैसे करना है, पूरी एनालिसिस आप निकाल सकते हो। सारा चीज सिस्टम स्टेबल है नहीं है, ये सारा बन के आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपका प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब कंट्रोल सिस्टम में जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें होगा कि वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स कि आपको पोल जीरो प्लॉट वगैरह कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना मे बी हो जाए। और जिनको अगर पूछना होगा मेरे से, मैटलैब अगर आपके पास होगा, अगर वही करोगे तो बस आपके लिए उसको, लेकिन मैटलैब आपके फोन पे नहीं चलेगा, वो लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा खासा लैपटॉप होना चाहिए, प्रोसेसर ठीक ठाक होना चाहिए, तभी चलेगा उस पर। ठीक है, तो अगर किसी के पास होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे उसमें पूछ सकते हो मुझसे आके, मैं आपको बता दूंगा कैसे उस पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप इसको सीख जाओगे। कोई भी सिस्टम होगा, उस सिस्टम को एंटर कैसे करा जाता है, ठीक है, उसमें मैटलैब के प्रोग्राम में, और उसका हम कैसे पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं, इसमें इतना कहानी करने की जरूरत ही होगी नहीं होगी। ठीक है, हमको ये बेसिक जानना इसलिए है क्योंकि हमको मतलब बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या फिर कहीं जहाँ पे जरूरत होगी इन सारी चीजों की, तो वहाँ पे ऐसे बैठ के पेन पेंसिल से नहीं करना होगा। वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ प्रोग्राम के थ्रू करोगे। इट विल बी वेरी टाइम एफिशिएंट टेक्निक, क्योंकि वहाँ पे टाइम को हमको कम करना होता है, इतना बैठ के आप कॉपी पेन से नहीं। हाँ, लेकिन आपको आना चाहिए सारा चीज। ठीक है, तो उसके लिए बताया जा रहा है। बाकी का ये सारा चीज आपका कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैटलैब में जिसका इंटरेस्ट होगा, तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड होगा तो, या फिर उसका स्टूडेंट वर्जन वगैरह भी आता है तो लेकर आओगे तो मैं बता दूंगा। बाकी का मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में है आपके, तो आप विनोद सर का भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, कि कैसे इसको प्लॉट करते हैं, पोल जीरो प्लॉट वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी होगा, मतलब हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। ठीक है।